फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया और उसके उपयोग के इस भाग में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फिनोल की केमिकल रिएक्शन के बारे में है। हमने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ी फिनोल की। यहाँ पे जो रेड कलर में दिखाई दे रही हैं जितनी भी रिएक्शंस हैं, वो हमने इससे पूर्व की क्लास में अध्ययन किया है, जिसमें से प्रथम है नाइट्रीकरण, जिसको नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिस रीअरेंजमेंट, कार्बोक्सिलेशन, क्लेजन रीअरेंजमेंट, गॉटरमॉन सिंथेसिस, हॉवेन हॉस अभिक्रिया, लेडरर मैनासे अभिक्रिया, रायमन टीमान अभिक्रिया, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। ये सारी अभिक्रियाएं हमने इससे पूर्व की अभिक्रिया पूर्व की क्लास में हमने अध्ययन किए हैं। आज हम बची हुई दो रिएक्शन और फिनोल के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस स्लाइड में फिनोल की जितनी भी स्पेशल अभिक्रियाएं हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में स्पेशल अभिक्रियाओं के क्रम में अब हम पढ़ेंगे थैलीन अभिक्रिया। नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि इसमें थैलीन वर्ड है, इसका मतलब है इसमें थैलिक एनहाइड्राइड काम में लिया गया है। अब हम थैलीन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। थैलीन अभिक्रिया में फिनोल और थैलिक एनहाइड्राइड 2:1 के अनुपात में हम लेंगे और इन दोनों को कंसंट्रेट H2SO4 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड अथवा जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमें थैलीन या फ्लोरीन प्राप्त होता है, जो कि क्षार में विशेष रंग देता है। इस विशेषता के कारण ही फिनोल व रिसोसिनोल का टेस्ट किया जाता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले फिनोल वाला लेते हैं। तो यहाँ पे दो मोलिक्यूल फिनोल लिया, 1 और 2। इसकी रिएक्शन हमने थैलिक एनहाइड्राइड से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ पे ये देखिए, फिनोल का पैरा पोजीशन वाला H और थैलिक एनहाइड्राइड का O आपस में संयुक्त होकर H2O के रूप में बाहर निकलेंगे और ये तीनों मोलिक्यूल आपस में संयुक्त होकर फिनोल्फ्थलीन बनाते हैं। और हमें पता है फिनोल्फ्थलीन बेसिक मीडियम में गुलाबी कलर देता है। तो इस तरीके से हम फिनोल का परीक्षण कर सकते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के द्वारा, और साथ ही फिनोल्फ्थलीन प्रयोगशाला में बनाने के लिए भी काम में या औद्योगिक रूप में फिनोल्फ्थलीन बनाई जाती है। किससे? फिनोल से। अब लेते हैं हम रिसोसिनोल। अब रिसोसिनोल के हमने वही दो मोलिक्यूल लिए, 1 और 2, दोनों मोलिक्यूल लिए। इसकी रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड से कराई, तो फिनोल का वही ये दो मोलिक्यूल
रिसोसिनोल के H और थैलिक एनहाइड्राइड के ऑक्सीजन आपस में संयुक्त होकर H2O के रूप में बाहर निकलेंगे। इसी तरीके से रिसोसिनोल का एक मॉलिक्यूल का OH और दूसरे का H आपस में संयुक्त होकर H2O के रूप में बाहर निकलेंगे और ये तीनों मॉलिक्यूल कंबाइंड होके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको फ्लोरोसिन कहते हैं। यह क्षारीय माध्यम में हल्का पीला चमकीला विलयन बनाता है। इस तरीके से इससे हम रिसोसिनोल का टेस्ट कर सकते हैं। अब हम युग्मन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। युग्मन अभिक्रिया में फिनोल की रिएक्शन डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ कराई जाती है। क्योंकि फिनोल में बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप की उपस्थिति के कारण बेंजीन रिंग सक्रिय हो जाती है और इसी सक्रियता के कारण यह डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ आसानी से रिएक्ट करती है। तो फिनोल की डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें एजो यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन हमने डाईएजोनियम सॉल्ट से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ पे OH माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे देखिए फिनोल के OH के पैरा पोजीशन का जो H होता है वो है निकल जाता है और डाईएजोनियम सॉल्ट का Cl निकल के HCl अभिक्रिया में बाहर निकलेगा। ये देखिए HCl निकल रहा है बाहर और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी जिससे हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है। तो हमें इन दोनों बेंजीन रिंग के जुड़ने से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। बेंजीन रिंग में OH ग्रुप उपस्थित होने के कारण ये बेंजीन रिंग फिनोल की बेंजीन रिंग हाईली एक्टिव हो जाती है। क्योंकि फिनोल वीक एसिड की तरफ व्यवहार करता है, जब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमें सॉल्ट प्राप्त होगा। जब इस सॉल्ट की रिएक्शन डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ कराई जाती है तो यहाँ पे देखिए सोडियम आयन और ये Cl माइनस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने से हमें यहाँ पे NaCl रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा जो Na प्लस निकलने के बाद तो यह शिफ्ट होता है CO बॉन्ड की तरफ, यह डबल बॉन्ड नेक्स्ट बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा और यह डबल बॉन्ड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्रिएट कर देता है। इस रेजोनेंस के कारण पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, अर्थात पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। यहाँ डाईएजोनियम आयन में Na पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पे ये इसके साथ आके जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे और यहाँ पे जुड़ने के बाद में हमें ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। दोनों जुड़ गए, कंपाउंड प्राप्त हो गया हमें। अब CH बॉन्ड में पुनः इस बेंजीन रिंग में जो फेनोलिक है ग्रुप, इसमें सिस्टम में पुनः क्या होगा, रेजोनेंस होगा। CH बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यह डबल बॉन्ड नेक्स्ट बॉन्ड के साथ में ट्रांसफर होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और CO बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आके यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के शिफ्ट होने से H यहाँ पे H प्लस के रूप में रिएक्शन से बाहर निकलेगा। चूंकि ये H प्लस है तो यह यहाँ पे O माइनस है तो यह H प्लस
जाके इसके साथ रिएक्ट जुड़ेगा और यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा देखिए OH में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे हमें एक कपलिंग कंपाउंड प्राप्त होता है जिसको पैरा हाइड्रोक्सी डाई पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। ये देखिए पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से फिनोल बेस की प्रेजेंस में डाईएजोनियम की सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन देता है। अब हम फिनोल के उपयोग के बारे में देखते हैं। फिनोल का औद्योगिक महत्व बहुत अधिक है। इससे साबुन क्रीम आदि में इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कई दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन फेनेसिटिन आदि में निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। कई एजो रंजक फिनोफ्थलीन पिक्रिक एसिड आदि के निर्माण में फिनोल का उपयोग होता है। ये तीनों तो हमने अभी फिनोल की केमिकल रिएक्शन में पढ़ी है। साइक्लोहेक्सेनॉल जो कि एक विलायक है का भी निर्माण फिनोल के द्वारा किया जाता है। रेजिन प्लास्टिक बैकेलाइट ये भी हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल में का भी निर्माण फिनोल के द्वारा किया जाता है। कई कीटनाशी दवाइयों का निर्माण भी फिनोल के द्वारा किया जाता है। शाही में प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से फिनोल के काफ़ी उपयोग हैं। अब हम आज की क्लास को समराइज करते हैं। आज हमने दो केमिकल इस चैप्टर की केवल दो केमिकल रिएक्शन बची थी, वो आज हमने पढ़ी, थैलिन रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन और फिनोल का उपयोग। थैंक यू।